सब लोग अपना माइक ऑफ कर दें। में भी आया है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए हुए जो टॉपिक है एग्जाम में वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। Human nervous system is responsible for judgment, intelligence, and memory. Nervous system is the chief controlling and coordinating system of the body. The sensory part of nervous system collect information from the surrounding and helps in gaining knowledge and experience, whereas the motor part is responsible for responses of the body. हमारा जो सेंसरी पार्ट है वो जो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे उनसे सेंस लेके फिर ब्रेन में कलेक्ट होते हैं और उस मोटर पार्ट के थ्रू ये एक्शन में रिप्लाई होते हैं बॉडी से। तो सेंसरी पार्ट जो है वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन और जो मोटर पार्ट है वो रिस्पॉन्स करता है उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग। Someone is waiting in lobby. एवरेज वेट ऑफ एडल्ट एयर 1500 ग्राम, क्योंकि सबको पता है ये जो ब्रेन है हमारा वो सीएसएफ के ऊपर हल्का सा फ्लोट करता है। तो जो ब्रेन का ओनली वेट जो सिंस ब्रेन फ्लोट्स इन सीएसएफ इट ओनली वेट 50 ग्राम, केवल उसका 50 ग्राम वेट ही बॉडी में समझ में आता है ड्यू टू सीएसएफ। देयर आर अबाउट 200 बिलियन न्यूरॉन्स एन एडल्ट ब्रेन। अब डिवीजन देखते हैं। दो तरह के डिवीजन किए गए, एनाटॉमिकल और फंक्शनल। एनाटॉमिकली दो पार्ट हो जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट आ जाएंगे, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। फंक्शनल डिवीजन में एफरेंट कंपोनेंट है और इफरेंट। एफरेंट होता है जो हमारे ब्रेन की तरफ ले जाए, इफरेंट होगा जो हमारे बॉडी नर्वस सिस्टम के थ्रू से बाहर निकले। एफरेंट में प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। इसमें सारे सेंसरी ऑर्गन जो आते हैं वो एफरेंट कंपोनेंट में आ जाएंगे। और इफरेंट कंपोनेंट में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन। Neuron is the base nervous system. Each neuron is made up of a cell body and numerous cell processes of two varieties, axon and dendrites. Axon usually one होता है और dendrites multiple होंगे। Classification of neurons according to number of their process, four types: multipolar neuron, bipolar neuron, pseudo unipolar neurons और unipolar neurons। ये number of process के according division था। अब लेंथ ऑफ एक्सॉन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टू टाइप्स की हो जाएंगी, गोल्गी टाइप 1 एंड गोल्गी टाइप 2। अकॉर्डिंग टू फंक्शन टू टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन में थ्री टाइप हो जाते हैं, प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन, टर्शियरी सेंसरी न्यूरॉन। जो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन है ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट रहते हैं। Secondary sensory neuron present in gray matter of spinal cord and in brain stem. Tertiary sensory neuron present in thalamus. जो मोटर न्यूरॉन है इट कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी। टू टाइप्स के हो जाएंगे, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन। सोमैटिक में भी दो पार्ट हो जाते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन सिचुएटेड इन मोटर एरिया ऑफ ब्रेन और लोअर मोटर न्यूरॉन सिचुएटेड इन क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन है ये भी दो टाइप के हो जाते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स इन सीएनएस एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इन सिंपैथेटिक चेन। ये जो डिवीजन है न्यूरॉन्स का, जब फिजियोलॉजी आपको पढ़ोगे आप लोग तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके एग्जांपल से यानी कि फंक्शन से कि ये ऐसा डिवीजन
क्यों किया गया है और इसका यूज क्या है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन करके भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 पार्ट किए जाते हैं बेसिकली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन जो है वो प्रोजेंसेफेलॉन से डेवलप होता है, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन से और हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन। नीचे इसमें देखो चार्ट बना हुआ है, 3 पार्ट है इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 पार्ट हो जाते हैं, फिर टेलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन को थैलेमेनसेफेलॉन भी बोला जाता है। मिड ब्रेन के 2 पार्ट हो जाते हैं, सेरेब्रल पेडंकल और क्रूरा सेरेब्राई। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम। डायंसेफेलॉन में कुछ बुक्स 3 पार्ट बताती हैं, कुछ 5 बताती हैं, तो यहाँ पे हम दोनों ही बता दे रहे हैं। 5 पार्ट जिसमें बताए गए हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस। जो बुक्स 3 पार्ट बताती हैं उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस होते हैं। मेटाथैलेमस और सबथैलेमस डिवाइड नहीं करते उसमें। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का प्रोटेक्शन है वो 3 लेयर से होता है। पहली होती है बोनी कवरिंग, सबसे पहले तो स्किन होती है, स्किन के नीचे बोनी कवरिंग आएगी, बोनी कवरिंग के नीचे 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग आ जाएगी जिनको मेनिंजेस बोलते हैं, और फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिनको मेनिंजेस बोला जाता है, 3 होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड और पाया मैटर। इसको शॉर्ट में डैप बोलते हैं, इसका कोड है DAP। ड्यूरा मैटर आउटर है, मिडिल है अरेकनॉइड और इनर होती है पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और अरेकनॉइड मैटर को मिला के लेप्टोमेनिंजेस भी बोलते हैं। जब मेनिंजाइटिस होता है बच्चों में या किसी में, तो ये लेप्टोमेनिंजेस ही मेनली इन्फ्लेम्ड होती है या इन्फेक्शन इसी में रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बिटवीन अरेकनॉइड एंड पाया मैटर, सब अरेकनॉइड स्पेस प्रेजेंट होता है, वहां पर ये सब प्रेजेंट रहता है दोनों लेयर के बीच में। किसी का माइक ऑन है? मेरी आवाज फिर से रिकॉर्ड हो रही है? किसी का माइक ऑन है? मेरी आवाज फिर से तो यहाँ पे हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो सब 2 लेयर के बीच में होगा, तो जैसे सब अरेकनॉइड है तो अरेकनॉइड के नीचे जो पार्ट आएगा वो सब अरेकनॉइड कहा जाएगा, और जस्ट ऊपर जो आएगा स्पेस उसको इपी अरेकनॉइड कहा जाएगा। इपी मतलब ऊपर और सब मतलब जस्ट नीचे, क्योंकि जब CT स्कैन वगैरह किए जाते हैं तो जहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह पेट में होती है वहाँ पे ये वर्ड बहुत यूजफुल रहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्टली ब्लड क्लॉटिंग है किधर। सब अरेकनॉइड हो या सबड्यूरल स्पेस हो, एपिड्यूरल स्पेस हो, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं वर्ड ये, इसलिए आप लोग याद रखना। सब अरेकनॉइड है तो जस्ट यानी अरेकनॉइड लेयर के जस्ट नीचे, इपी अरेकनॉइड आता है तो अरेकनॉइड लेयर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट फिर मेनिंजेस भी बताया था कि कवरिंग लेयर होती है 3 ब्रेन में। ड्यूरा मैटर इसको वराश का बोला गया है। ड्यूरा मीन्स हार्ड, मैटर मीन्स मदर। आउटर मोस्ट थिकेस्ट एंड टफेस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ ब्रेन। मैटर यानी मदर इसको इसलिए बोला जाता है, मदर किसी अपने बेबी को बहुत ही ज्यादा कवर करके रखती है, उसके लिए प्रोटेक्टिव होती है। उसी तरह ये लेयर्स भी हमारे ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, इसलिए इनके नाम के आगे मैटर लगाया जाता है। ड्यूरा मैटर मीन्स हार्ड मदर, प्रोटेक्टिव लेयर थिकेस्ट है, टफेस्ट है, इसलिए it not only separate the right and left cerebral hemisphere but also partition the cerebrum and from cerebellum and hypophysis cerebelli। जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट हैं ये ड्यूरा मैटर वहाँ पे इन्वेजिनेट करके, या जो सेप्टम है वहाँ पे भी इन्वेजिनेट करके ये उनको
अलग अलग सेपरेट करती है। मेड अप ऑफ टू लेयर, एंडोस्टील लेयर और मेनिंजियल लेयर। जो एंडोस्टील लेयर है वो जो हमारी बोनी कवरिंग है उसके जस्ट नीचे अडहेर रहेगी, और जो मेनिंजियल लेयर है वो अदर मेनिंजेस से अडहेर रहेगी। अडहेर मतलब चिपकी रहेगी। ओके, इट इंक्लोजेस द क्रेनियल वेनस साइनसेस बिटवीन दीज टू लेयर्स। ये जो दो लेयर हैं कब सेपरेट, कहाँ पे सेपरेट होंगी? जहाँ पर क्रेनियल वेनस साइनसेस पाए जाएंगे वहां पर ये दोनों लेयर सेपरेट हो जाती हैं, अदरवाइज ये हमेशा आपस में चिपके रहेंगी। अरेक्नॉइड मैटर या निशारिका सेकेंड लेयर है। अरेक्नॉइड का मतलब होता है कॉब वेब लाइक। कॉब मतलब जो मकड़ी होती है उसके वेब की तरह होते हैं। मैटर मीन्स मदर। लुक वाइज ये कॉब वेब लगेगा क्योंकि इसके नीचे जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है इसके नीचे ब्लड वेसल्स या जो पतली जो माइन्यूट कैपिलरी वगैरह होंगे सब दिखती हैं, तो इसकी जो अपीयरेंस होती है सेम वैसी दिखेगी, कॉब वेब लाइक। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लूजली सराउंड्स द ब्रेन विदाउट डिपिंग इनटू इट्स सल्काई। ये भी आउटर ही कवरिंग है। ब्रेन की जो गहराई सल्काई होती है उनमें इन्वेजिनेट नहीं होगी, केवल ऊपर की तरफ से उनको ब्रिज करती है पूरी। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरा बाय दी सब ड्यूरल स्पेस। बताया था सब था, तो यानी कि लेयर के जस्ट नीचे सब ड्यूरल स्पेस से ये सेपरेट रहेगी। एंड फॉर्म दी पाया बाय दी सब अरेक्नॉइड स्पेस कंटेनिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड वेसल्स। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो मेनली सब अरेक्नॉइड स्पेस में रहता है। ठीक है, तो सब जो अरेक्नॉइड लेयर है वो पाया मैटर से सब इसके थ्रू क्या रहेगी, सेपरेट रहेगी। इट प्रोवाइड्स शीथ फॉर द क्रेनियल नर्व्स एज फार एज देयर एग्जिट फ्रॉम द स्कल। क्रेनियल नर्व्स की एग्जिट या एंट्री जो हो रही है वहां पर ये कवरिंग लेयर बनाएगी वहां पे। अरेक्नॉइड villi are small finger-like processes of erect tissue projection into cranial venous sinuses. They absorb CO2. जो अरेक्नॉइड विलाय हैं, अरेक्नॉइड जो लेयर है वहाँ पे बीच बीच में अरेक्नॉइड विलाय जैसे स्मॉल प्रोजेक्शंस निकले रहेंगे। वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू भी ओल्ड एज में फॉर्म हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये चेसक को एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं मेनली। ठीक है, विद एडवांसिंग एज the arachnoid villi enlarge in size to form pedunculate tufts called arachnoid granulations. These granulations may produce depression in bone. पाया मैटर या चिन्हांशुका। पाया मीन्स लविंग या डेलिकेट। जो सबसे डेलिकेट लेयर होगी वो पाया मैटर, इसलिए इसका नाम है पाया मैटर। पाया मैटर इज अ थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन which closely invests the brain, dipping into various sulci and other irregularities of its surface. ये लेयर ब्रेन की जो सरफेस है एकदम चिपकी हुई रहेगी, उसकी गहराई सल्काई में भी इन्वेजिनेट करती है, इसलिए इसको अलग सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा कैडेवर का डिसेक्शन, शायद जब ब्रेन का डिसेक्शन होता है तो इतना सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो गहराई सल्काई वगैरह भी होते हैं, अगर थोड़ा सा भी उसको टच किया ना तो वहाँ पे वो फ्रेजाइल बहुत होते हैं, टूटने लगते हैं। इसलिए इसको सेपरेट करना बहुत होता है। लेकिन आप जब सेपरेट टच करके देखते हैं तो लेयर एक समझ में आती है कि हाँ यहाँ पे लेयर है, जो कि टूटने पर भी टिश्यू के दिखाई देती है कि हाँ एक लेयर थी, एकदम ट्रांसपेरेंट और बहुत ही पतली होती है। इट प्रोवाइड्स शीथ फॉर द क्रेनियल नर्व्स मर्जिंग विद द एपिन्यूरियम अराउंड देम। इट आल्सो प्रोवाइड्स पेरीवैस्कुलर शीथ्स for the minute vessels entering and leaving the brain substance. Folds of pia mater enclosing tufts of capillaries form the telochoroidea. Such pia mater lined by secretory ependyma form the choroid plexus. तुम लोगों को अभी फोटो दिखाती हूँ कि कैसे ये लेयर्स दिखाई देती हैं। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली पिक है, उसमें केवल जो बोन है वो कट की गई है और स्किन कट की गई है। तो ऊपर से जब ड्यूरा मैटर अटैच रहेगी तो ऐसे ही दिखाई देगी जैसा कि ऊपर गोल से दिख रहा है। उसके नीचे देखो इंप्रेशन आ रहे हैं ब्लड वेसल्स के, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो वो आउटर इंडस्ट्रियल लेयर भी उसमें चिपकी हुई है ड्यूरा मैटर की, और उसके नीचे मेनिंजियल लेयर भी चिपकी हुई है। बीच बीच में उसमें मेनिंजियल आर्टरी के देखो लाइंस दिखाई दे रही हैं, साइड में स्कल है। नीचे वाली पिक देखेंगे
तो उसमें देखो ड्यूरा मैटर हमने सेपरेट किया है, तो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है तो उसमें ब्लड वेसल्स एकदम साफ दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल्स इन सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, जब डिसेक्शन होता है तो सेम यही पिक सामने दिखाई देती है हमको। मैं दूसरी पिक दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये पाया मैटर की लेयर है। जब अरेक्नोइड लेयर भी हम हटा देते हैं तो ब्लड वेसल्स सी एकदम ऐसे दिखाएंगे, गाढ़ी सरकाई एकदम साफ दिखाई देंगी, क्योंकि जो पाया मैटर उसी के थ्रू इन्वेजिनेट भी करती है और बाहर भी गाढ़े की तरफ भी ऊपर से आती है। अरे बीच में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी एडमिट हो रहे हैं। तो सेम यही पिक दिखाई देती है जब डिसेक्शन होता है ब्रेन का। पाया मैटर सामने दिखाई देगी बिल्कुल भी, लेकिन टच नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा लगता है कि इसमें आपको लेयर बची नहीं है, लेकिन पाया मैटर फिर भी अधेरेगी। स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम ऐसे ही रहेगा, आउटर होती है वहां पे भी ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नोइड, फिर ये पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर होती है वो बीच बीच में कुछ स्पेसेस बनाती है, अभी उसको भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। सब ड्यूरल स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस, और ये दो स्पेसेस होते हैं। सब ड्यूरल मतलब कि ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे, और सब अरेक्नोइड मतलब अरेक्नोइड लेयर के जस्ट नीचे। Potential space between the dura matter and arachnoid matter is subdural space. These become an actual space between pathological condition. Pathological condition या कोई डिजीज होती है ब्रेन की, जैसे लाइक मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलस, जब इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो ये जो ये स्पेस है ब्रेन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। It is traversed by cerebral veins on their path for draining into dural venous sinuses. Second space है subarachnoid space. Potential space between the arachnoid and pia matter, traversed by a network of arachnoid trabeculae which give it a sponge-like appearance. It surrounds the brain and spinal cord and ends below at the level of lower border of second sacral vertebra. जब आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो L1 लेवल पर एंड हो जाती है, यानी कि फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे पर। लेकिन अरेक्नॉइड और पाया मैटर नीचे S2 लेवल तक या कॉकिक्स तक भी कंटिन्यू रहती हैं, जो कि फाइलम टर्मिनल बनाती हैं। तो वहां पे ये सब अरेक्नॉइड स्पेस एकदम क्लियर दिखाई देता है। It contains CSF and large vessels of brain. Cranial nerves pass through the space. At the base of brain and around the brain stem, the subarachnoid space form intercommunicating pools called cisterns. ये जो subarachnoid space है, जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, तो वो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे होती है तो वहाँ पे मेजर करके देखते हैं, सीधे L3 L4 जो वर्टिब्री है उसके बीच में देते हैं। मैक्सिमम L2 या L1 पर स्पाइनल कॉर्ड हमारी एंड हो जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर गलती से ज्यादा डीप भी चला गया तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने का चांस बिल्कुल नील हो जाता है। ठीक है, इसलिए L2, L3 और L4 के बीच में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो भी इपीड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। अभी बताया था इपी का मतलब क्या है और सब का मतलब क्या है। अरेक्नॉइड स्पेस में स्पाइनल फ्लूइड है, लेकिन जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वो देते हैं इपीड्यूरल स्पेस में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोर्स ऑफ ड्यूरा मैटर। इसमें शायद आपका एक ही आया हुआ है, फाक्स सेरेब्री 5 या 2 नंबर का आया हुआ है, तो फिर भी एक बार सब बता दे रही हूँ शॉर्ट में। बाई चांस अगर थोड़ा पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो आपका ऐसा ना हो कि पढ़ा हुआ नहीं है।
फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर। फर्स्ट होता है फाक्स सेरेब्री, सिकल सेप्ड होता है। ये एक्चुअली कहाँ पे होगा, जब राइट सेरेब्रम होगा और लेफ्ट सेरेब्रम, उसके बीच में जो सेप्टम होता है वहां पर इसका एक फोल्ड अंदर की तरफ जाके बाहर एलिवेट करता है, तो इसी फोल्ड को बोला जाता है फाक्स सेरेब्री। कि मेरे पास ओरिजिनल पिक्स होंगे की डिसेक्शन की, हम लोग क्या हुआ था कॉलेज में, तो उसके आप लोगों को पिक में भेजूंगी। एकदम साफ ये सिकल शेप ही दिखाई देता है, मतलब कि जो हंसिया का आकार होता है गांव में कुछ लोगों ने देखा होगा, सेम उसी शेप का होगा, थोड़ा सा इमेजिनेट थोड़ा सा और चौड़ा होता है, क्योंकि जहां तक का सेप्टम रहेगा वहां तक रहता है। केवल कॉर्पस कॉलोसम पे जहाँ पे दोनों ब्रेन सेरेब्रम जुड़े हुए होते हैं वहां पर ये अलग रहेगा, बाकी पूरा ये सिकल शेप ही रहता है। सिकल शेप सेपरेट राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। अटैचमेंट सुपीरियर कॉन्वेक्स मार्जिन, सुपीरियर जो होगा कॉन्वेक्स होगा क्योंकि ब्रेन हमारा ऊपर से राउंड है और कॉन्वेक्स मार्जिन है, तो उसी के बराबर रहेगा। सुपीरियर कॉन्वेक्स मार्जिन आर अटैच्ड टू साइड्स ऑफ द ग्रूव लोजिंग द सुपीरियर सजाइटल साइनस। Inferior concave margin is free. Anterior attachment is to pista galli, posterior to upper surface of tentorium cerebelli. Venous sinuses enclosed. Superior margin encloses superior sagittal sinus. Inferior margin encloses inferior sagittal sinus और straight sinus. ये हो गया हमारा फाक्स सेरेब्री। दूसरा होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई, इसको टेंटोरियम बोला जाता है क्योंकि ये टेंट शेप में होगा। सेपरेट्स दी cerebral hemisphere from the hindbrain and lower part of midbrain. Midbrain और hindbrain से separate करने वाला जो है cerebrum को tentorium cerebelli. Lifts of the weight of occipital lobe from the cerebellum. जैसे हमारा cerebrum खत्म हो रहा है और ये cerebellum स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक डिप्रेशन रहता है, वहीं पे ये डिप्रेस रहेगी tentorium cerebelli नाम से, ड्यूरा मैटर। Attachment has a free anterior margin. Its ends are attached to anterior clinoid process. Rest is free and concave. Posterior margin is attached to the lips of groove containing transverse sinuses, superior petrosal sinuses and to posterior clinoid process. Venous sinus कौन से enclosed होंगे इसमें? Transverse sinus और superior petrosal sinuses. तीसरा जो फोल्ड है वो होता है फाक्स सेरिबेलाई। फाक्स सेरिबेलाई small sickle shaped fold partly separating two cerebellar hemispheres. Base is attached to posterior part of inferior surface of tentorium cerebelli. जो हमारा सेरिबेलम है उसके जो हेमिस्फीयर हैं उसको ये सेपरेट करेगा। अटैचमेंट बता दिया, टेंटोरियम सेरिबेलाई से पोस्टीरियरली अटैच रहेगा और अपेक्स फोरामेन मैग्नम तक इसका रीच करेगा। कौन सा वेनस साइनस इंक्लोज रहेगा? ऑक्सीपिटल साइनस। चौथा फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का डायफ्रैग्मा सेली। ये स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोल्ड है। अटैचमेंट एंटीरियर अटैचमेंट इज टू ट्यूबरकुलम सेली, posterior attachment is to dorsum celli and laterally continuous with the dura mater of middle cranial fossa. Venous sinus कौन से included रहेंगे? Anterior and posterior intercavernous sinus। आपका शायद एग्जाम में ड्यूरा मैटर आया हुआ है, तो ड्यूरा मैटर के साथ में आप ये साइनस और फोल्ड्स भी इसमें लिख सकते हैं ड्यूरा मैटर के डिस्क्रिप्शन के साथ में। ये आपके हो जाते हैं ड्यूरा मैटर के फोल्ड। अभी फिर CSF टॉपिक पर आते हैं, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। Cerebrospinal fluid is modified tissue fluid contained in the ventricular system of the brain and in the subarachnoid space around the brain and spinal cord. वेंट्रिकुलर सिस्टम जो हमारे ब्रेन का है वो कैविटीज एक्चुअली होती हैं ब्रेन में, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टम बोला जाता है, वेंट्रिकल नाम से बोला जाता है। वहां पर ये प्रेजेंट रहता है और सबअरैक्नोइड स्पेस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड रहेगा, जिससे कि ये उस पर फ्लोट करता है, क्योंकि इसके अंदर भी फ्लूइड है कैविटीज में और बाहर जो आउटर कवरिंग है उसमें भी फ्लूइड है। इसी तरह ही इस तरह वो उसमें फ्लोट करता है हमारा ब्रेन, और उसका वेट फ्लोटिंग के टाइम में कितना हमारे बॉडी को मेजर होता है 50 ग्राम ओनली। रियल में उसका कितना वेट होता है? 1.5 किलो, यानी कि 1500 ग्राम। CSF replaces lymph in the CNS formation.
Bulk of CSF is formed by the choroid plexuses of the lateral ventricles and lesser amounts by the choroid plexus of the third and fourth ventricle. मेन जो इसका फॉर्मेशन choroid plexus से है, 3 वेंट्रिकल्स से हो रहा है इसमें, lateral ventricle, थर्ड और फोर्थ, लेकिन चीफली जो मेजर अमाउंट है वो lateral ventricle के choroid plexus से होता है। टोटल क्वांटिटी है 150 ml, फॉर्मेशन रेट है 200 ml पर आवर और 5000 ml पर डे। नॉर्मल प्रेशर कितना है इसका? 60 to 100 mm ऑफ वाटर। सर्कुलेशन देखें अब, फॉर्मेशन इसका हो रहा था लैटरल वेंट्रिकल में, वहां से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ये ओपनिंग होती है लैटरल वेंट्रिकल्स की, जो कि थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होती है। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में कंटिन्यू जाएगा फिर सीएसएफ हमारा, किसके थ्रू? एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू। एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन क्या है? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग। फोर्थ वेंट्रिकल में जब जाता है तो फिर ये कंटिन्यू नीचे होता है फोर्थ वेंट्रिकल से सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल जो कैविटी है वो नीचे कंटिन्यू होती है स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में। और फोर्थ वेंट्रिकल की 3 और ओपनिंग होती हैं, 2 लैटरल और एक मीडियन। लैटरल वाले को फोरामेन ऑफ लक्शा बोलते हैं और मीडियन वाले को बैगेंडाई। तो इसमें इसके थ्रू ये जो सबएराक्नोइड स्पेस है और इंफीरियर सरफेस है वहां पर ये स्पेस अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्विना एंड वेन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पहुंच जाएगा। जबकि जो लेटरल में ओपनिंग थी वहां से ये सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टम एंड पोंटाइन सिस्टम, दैट इज सबएराक्नोइड स्पेसेस इन क्रैनियल कैविटी में जाएगा। इंफीरियर एंड सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम में जाएगा, वहां से एरेक्नोइड ग्रैन्युलेशंस में जाके ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये था इसका सर्कुलेशन, किसका? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन। सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन देखते हैं आप। Chiefly through arachnoid villi and granulations and thus drained into cranial nerves. Sinuses. Chiefly through arachnoid villi absorption and granulations and thus drained into cranial venous sinuses. Also absorbed partly by the perineural lymphatics around the first, second and eighth cranial nerves and also by veins related to spinal nerve. मेनली इतना याद रखना है कि जो एरेक्नोइड विलाई हैं और ग्रेनुलेशंस हैं उसके थ्रू ये इसका अब्जॉर्प्शन होता है सीएसएफ का। क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो कि रिजल्ट हो जाएगा किसका? हाइड्रोसेफेलस में। वो इसी का रिजल्ट होता है अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सर्कुलेशन है वहां पे कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो डिजीज हो जाती है हाइड्रोसेफेलस, जो कि बच्चों में पाई जाती है। ठीक है। फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होंगे? Protect the brain, decreases sudden pressure to the delicate nervous tissue, provide nourishment to the nervous tissue, provide glucose and oxygen to neurons which cannot live without glucose and oxygen. हमारा जो ब्रेन है वो उसको हाई डिमांड किसकी रहती है? ऑक्सीजन की भी और ग्लूकोज की भी। इसलिए सीएसएफ में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है हाई कंटेंट होता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। पीनियल ग्लैंड सिक्रीशन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड वाया सीएसएफ। अब इसकी पढ़ते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। CSF is obtained by lumbar puncture, cisternal puncture and ventricular puncture। जैसे कि बताया था वेंट्रिकल क्या है? हमारी जो ब्रेन है उसकी कैविटीज हैं।
सिस्टर्नल पंक्चर बताया था, सिस्टर्न क्या होते हैं और लंबर पंक्चर। 3 मेथड होते हैं सीएसएफ को ड्रेन करने के, लेकिन जो लंबर पंक्चर है वो सबसे इजीएस्ट मेथड है और सबसे कॉमनली यूज होता है, चाहे वो हमारे सेरेब्रल ये सीएसएफ का वो क्या बोलते हैं उसके पैथोलॉजी को जांच के लिए उसको भेजना हो तो भी सीएसएफ हम इसी लंबर पंक्चर के थ्रू ही लेते हैं, और अगर हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया भी देना हो तो भी हम लंबर पंक्चर को ही प्रेफर करते हैं। इट इज डन बाय पासिंग अ नेडल इन द इंटर स्पेस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ लंबर स्पाइंस। थर्ड और फोर्थ में क्यों कर रहे थे? क्योंकि L2 लेवल पर अपर लेवल तक ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने का चांसेस कितने होते हैं? नील हो जाते हैं। Biochemical analysis of CSF is of diagnostic value in the various diseases. Like meningitis, उसमें इसका हम बायोकेमिकल एनालिसिस कराते हैं CSF की। पेपिलेडिमा ये क्या है? सब अरेक्नोइड स्पेस sends extensions along the optic nerves till the back of eyeball. Increased CSF compress the wall of retinal vein, leading to forward bulging of optic disc with edema of the disc. Edema of optic disc is known as papilledema. It can be viewed by ophthalmoscope. तो papilledema एक्चुअली है क्या? एडिमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। क्यों रिजल्ट हो रहा है? सीएसएफ के बढ़ने की वजह से तो बल्जिंग हो जाती है ऑप्टिक डिस्क में, तो इसलिए उसमें एडिमा होने लगता है। और इसको किससे चेक कर सकते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप से। ठीक है। तीसरा है लंबर एपिड्यूरल। ये क्या है? एपिड्यूरल स्पेस, एपी बताया था कहाँ पे लगेगा? जस्ट लेयर के जस्ट ऊपर। एपिड्यूरल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रल कैनाल एंड ड्यूरा मैटर। द एपिड्यूरल स्पेस इज डीपर इन द मिडल लाइन। द प्रोसीजर इज नेम एज लंबर पंक्चर। द नीडल शुड रीच ओनली इन द एपिड्यूरल स्पेस, नॉट डीप टू द ड्यूरा मैटर। एपिड्यूरल स्पेस इज यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया। Inflammation of pia matter and arachnoid matter is known as meningitis. इन दोनों लेयर को मिला के क्या बोल रहे थे? लेप्टोमेनिंजिस बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस में ये दोनों लेयर ही इन्फ्लेम्ड रहती है, क्योंकि पाया मैटर एकदम अटैच रहेगी ब्रेन से और अरेक्नोइड उसके ऊपर रहती है। जो ड्यूरा मैटर है वो टफेस्ट रहती है। दिस इज कॉमनली ट्यूबरकुलर और पायोजेनिक। जो मेनिंजाइटिस होता है मेनली ट्यूबरकुलर होता है या पायोजेनिक होता है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सीएसएफ फ्लूइड का एग्जामिनेशन करा के। और सीएसएफ फ्लूइड कैसे निकालते हैं? लंबर पंक्चर के थ्रू। कौन से लेवल पर? L3 और L4 लेवल के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहां पर हम नीडल प्रिक करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, मार्क्ड हेडेक, नेक रिजिडिटी एंड अ चेंज्ड बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीएसएफ। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीएसएफ तो बाद में हम करवाते हैं, लेकिन अगर नेक रिजिडिटी है तो इसी से डायग्नोज हो जाता है कि मेनिंजाइटिस है इस पेशेंट को। और उसके बाद हम सीएसएफ लेकर बायोकेमिस्ट्री जगह के लिए उसको लैब में भेजते हैं। ओके। फिर ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ का जो था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका क्लिनिकल पोर्शन पढ़ेंगे कल, एनाटॉमी या अप्लाइड एनाटॉमी। ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ एट रेगुलर इंटरवल्स इज ऑफ थेरेप्यूटिक वैल्यू इन meningitis. Certain intractable headaches of unknown etiology are also known to have been cured by a mere lumbar puncture with drainage of CSF. कुछ डिजीज होती है जो हम लोगों को नहीं पता होगा अभी, उसको बोलते हैं हेड, इसमें हेडेक होता है लाइक माइग्रेन एंड अदर्स। माइग्रेन बहुत ही सीवियर होता है कुछ लोगों को, और किसी का हाफ हेड में पेन होगा, किसी के बैक में हेड में पेन होता है, और जब भी होगा बहुत सीवियर होगा। तो उसमें अगर सीएसएफ की जांच वगैरह कराएंगे तो कुछ नहीं निकलता है, कुछ ना भी आप सीटी स्कैन या एमआरआई करा लो कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ये सीएसएफ फ्लूइड का हम थोड़ा सा ये ड्रेनेज करते हैं तो उसमें रिलीफ उसका देखा गया है। उसकी एटियोलॉजी वगैरह कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो पाई है रिसर्चेस में। नेक्स्ट है फ्रॉइंस सिंड्रोम और लोकुलेशन सिंड्रोम। ऑब्स्ट्रक्शन इन दी वर्टिब्रल कैनाल कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ सीएसएफ, जिसको बोलते हैं xanthochromia below the level of obstruction and its spontaneous coagulation after withdrawal due to a high protein content. फ्रॉइंस सिंड्रोम या लोकुलेशन सिंड्रोम में क्या होता है? मेनली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वर्टिब्रल कैनाल पर। इसमें सीएसएफ कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा, जिसको xanthochromia कहते हैं। बिलो द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर और जब इसका हम सीएसएफ निकालेंगे
चेक करने के लिए, तो तुरंत वो बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाएगा। क्यों कोगुलेट हो जाता है? क्योंकि उसका उसमें प्रोटीन जो कंटेंट है वो बहुत हाई रहता है। हाइड्रोसेफेलस, dilatation of the ventricular system and occurs due to obstruction of CSF circulation. CSF circulation कहीं पे भी obstruct हो रहा है तो वेंट्रिकल्स जो कैविटीज हैं वहां पे CSF बढ़ने लगेगा, जिससे कि उनका डायलेटेशन हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टम का, और जो CSF फ्लूइड है वो इंक्रीज करने लगेगा, उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में ऑब्स्ट्रक्शन इज आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम, और नॉन कम्युनिकेटिंग में ऑब्स्ट्रक्शन इज विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। जिस कम्युनिकेटिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम है, और नॉन कम्युनिकेटिंग को इंटरनल हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर है। कम्युनिकेटिंग होता क्यों है? अकर्स ड्यू टू फाइब्रोसिस फॉलोइंग मेनिंजाइटिस। फाइब्रोसिस हो जाती है वहां पे, जो पाथवे है CSF का, मेनिंजाइटिस की डिजीज में मेनली पाया जाता है ये फाइब्रोसिस। ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? हेड साइज इज लार्ज, हेड का साइज बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि CSF बढ़ जाता है। टेंस एंटीरियर फोंटेनेला, बच्चों में आप देखा होगा कि आगे की तरफ एंटीरियर फोंटेनेली एक होती है, वहां पल्सेशन फील होते हैं, वहां पे टेंशन फील होने लगेगा जब CSF बढ़ जाता है। और डायलेटेड वेन्स ओवर दिस स्कैल्प, ये पाए जाएंगे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के क्लिनिकल फीचर्स। अभी और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है स्पाइनल कॉर्ड की, आप आज स्टॉप कर दीजिए क्लास, जैसा आप लोग बताओ। आज के लिए इतना ही काफी है। हेलो, पढ़ा दीजिए। ठीक है मैम, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। और क्लास हम लोगों की कल इसलिए पोस्टपोन हुई थी, आप बेकार के मैसेज मत करो, ठीक है? किसी की कोई गलती नहीं होती है, किसी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। मैं सबको ग्रुप के लिए बनाया गया, मैं उसमें खुद इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी। जब आपके अभी तक बहुत लोगों को नेट प्रॉब्लम आया, इसलिए किसी को ब्लेम मत करो। आपको इन्फॉर्मेशन सबको भी साथ मिलेगी, सब लोग के लिए एक जैसे हो, ठीक है? ओके मैम। ग्रुप में चेक करते रहना, कल भी क्लास होगी, आपकी टाइमिंग बता दी जाएगी। ओके मैम। और कल इसको पढ़ के रहना, कल थोड़ा सा इसमें रिविजन करा के फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिससे कि आपको पीछे का भूलो नहीं। जी मैम। नोट आपको अभी व्हाट्सएप पे उसी ग्रुप में भेज दिए जाएंगे PDF रूप में। ठीक है मैम। हेलो मैम। थैंक यू मैम। हेलो। अरे सुन ले। हाँ मैम, डाउट कब पूछना है? अभी पूछ सकते हैं या फिर बाद में? अभी पहले सब लोगों को एक बार पढ़ लेने दो, जिस पे सारे डाउट्स क्लियर करने का एक साथ मौका, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। आप नोट करके रखना जो भी डाउट्स हो रहे हैं। हाँ, डाउट आप लोग नोट पहले आपको मैं नोट दे देती हूँ, क्योंकि कई बार आवाज लोगों को नोट्स करने से क्लियर हो जाएगी, फिर जो डाउट्स आएंगे क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू। ओके, वेलकम। बाय। ओके, मीटिंग यहीं पे एंड होती है। बाय बाय मैम।